दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो सिर्फ एक गाइड की नहीं है। ये हमारी आस्था, हमारे इतिहास और हमारे भगवान की इज्जत की लड़ाई है। सोचकर देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा का कैलाश मंदिर, जो हजारों साल पुरानी हमारी अस्मिता का प्रतीक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया का सबसे बड़ा एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया था वह मंदिर। भगवान शिव के कैलाश धाम का प्रतीक है वह मंदिर। वहीं पर 50 साल से एक अब्दुल नाम का गाइड बैठा है और हमारे भगवान के बारे में लगातार लोगों के दिमाग में जहल घोलता आ रहा है। ये मंदिर 8वीं सदी में, आज से लगभग 1200-1300 साल पहले राजपूत राजा कृष्ण प्रथम ने सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की भक्ति में बनवाया था। पूरा का पूरा पहाड़ काटकर एक ही शिला से यह भव्य मंदिर निकाला गया था, जिसमें शिव, पार्वती, नंदी, रावण द्वारा कैलाश को उठाने जैसी अनगिनत दिव्य कथाएं पत्थर पर उकेरी गई थी। यह हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग कला और सबसे ज्यादा उनकी अटूट श्रद्धा का जीवित प्रमाण था। लेकिन सोचिए, इतने पवित्र स्थान पर 50 साल से एक इंसान अब्दुल एएसआई का गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड बनकर बैठा हुआ है और क्या बोलता है कि शिवजी अपनी पार्वती पर शक करते थे। पार्वती आसानी से दूसरे मर्दों की तरफ चली जाती है, कि शिवजी भिखारी बनकर पार्वती की इज्जत की प्रतीक्षा लेने आए थे और रावण शिव का दुश्मन था, जबकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि रावण शिव भक्त था। यह सब झूठ, अफवाह और हमारे देवी देवताओं का चरित्र हरण क्यों? सोचिए, 50 साल, आधी सदी, कितने बच्चे, कितने परिवार, कितने विदेशी टूरिस्ट उसकी ये झूठी बातें सुनकर गए होंगे। एक विदेशी जब पहली बार भारत आता है, मंदिर देखता है, तो जो गाइड बोलता है उसी को सच मान लेता है। हम सब भी जहां जाते हैं, किसी अनजान प्लेस या किसी अन्य स्थल पर, तो जो वहां का गाइड बोलता है उसी को हम सच मानते हैं। और यहां क्या हो रहा था? हमारी मां पार्वती को चरित्रहीन बताने जैसा बयान, हमारी महिलाओं की इज्जत पर हमला और शिव पार्वती जैसी पवित्र जोड़ी को शक और गिरावट की कहानियों में घसीटना। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब एक ऑफिशियली अप्रूव्ड गाइड कर रहा था, यानी सरकार की मुहर, एएसआई की सील और जहर उसके मुंह से। एक यात्री ने उसे रोका। जब सवाल किया तो उस गाइड ने उसे पहले तो भगा दिया और कहा, यहां से निकल जाओ। दूसरे टूरिस्ट ने जब उसे सुधारने की कोशिश की तो उसके साथ भी उस गाइड ने बदतमीजी की, उससे मारपीट की। 50 साल से इसी तरह लोगों को गुमराह करता रहा और हम सब चुप हैं, या सिस्टम चुप है। जब उस ट्रैवलर ने हिम्मत दिखाकर एएसआई ऑफिस में शिकायत की तो वहां से जवाब जानते हैं क्या मिला? हम आगे तो बढ़ा देंगे, एक्शन की कोई गारंटी नहीं है। यानी मंदिर हमारा, भगवान हमारे, भावनाएं हमारी, लेकिन जवाबदारी किसी की नहीं। ना एक्शन, ना अकाउंटेबिलिटी, बस कागज पर खाना पूर्ति। क्या हमारी आस्था इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी गाइड एएसआई की वर्दी पहनकर पैसे लेकर हमारे भावनाओं की बेइज्जती करता रहे और सिस्टम कहे हम देखेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह मुद्दा सिर्फ एक का नहीं है। यह संकेत है कि अगर एक इंसान 50 साल तक शिव पार्वती की कहानी बदल सकता है, तो सोचिए कितने और लोग, कितने और मंदिरों में क्या क्या सुना रहे होंगे। कितने बच्चे मंदिर घूमकर लौटते होंगे, लेकिन भगवान के प्रति आदर बढ़ाने की बजाय मन में शंका, मजाक और गलत फहमियां लेकर जाते होंगे। हमारे मंदिर एंटरटेनमेंट जोन नहीं है, ये हमारे संस्कारों के विश्वविद्यालय हैं, जहां से लोगों को श्रद्धा, मर्यादा, नारी के सम्मान, परिवार की पवित्रता और भक्ति का पाठ मिलना चाहिए। ना कि ये सुनने को मिले कि औरतें तो आसानी से बहक जाती है। भगवान ने पत्नी की इज्जत पर शक किया, देवी देवता भी घटिया बातें करते थे। ये सब हमारे धर्म के खिलाफ मानसिक युद्ध है, नैरेटिव की लड़ाई है।
आज सवाल उनसे, ज्यादातर उन लोगों से जिन्होंने उसे मंजूरी दी। किस आधार पर यह अप्रूवल दी गई थी? क्या किसी ने उसकी स्क्रिप्ट चेक की थी? क्या किसी ने यह देखा था कि वह क्या बोल रहा है इतने सालों से? या फिर दर्शकों तक सिर्फ टिकट बेचने और भीड़ गिनने में सब खुश थे? जब आप किसी को गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड का टैग देते हैं तो उसकी हर बात सिर्फ जानकारी नहीं रहती है, सच मान लिया जाता है, ऑफिशियल ट्रूथ बन जाता है। और यहां उसी मुहर का इस्तेमाल करके हमारे भगवानों पर कीचड़ उछाली जा रही थी। आज जरूरत है कि हम जागे, अपनी आवाज उठाएं, लेकिन कानून और शांति के दायरे में रह के। हमें मांग करनी चाहिए कि हर मंदिर, हर हेरिटेज साइट पर, खासकर धार्मिक स्थलों पर, गाइडों के लिए क्लियर नियम हो। जो भी धार्मिक कथाएं सुनाई जाती है वो शास्त्रों के सम्मानजनक वर्जन पर आधारित हो। किसी देवी देवता, किसी धर्म, किसी नारी के चरित्र पर गंदी, अश्लील या तुष्ट टिप्पणी करने वाले को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए। हर अप्रूव्ड गाइड की समय समय पर रिकॉर्डिंग हो और उसे चेक भी किया जाए, ट्रेनिंग हो उसकी, और यदि कोई शिकायत आए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगली बार जब किसी मंदिर या ऐतिहासिक स्थल पर जाएं तो आंखें मूंद कर गाइड की हर बात मत मानिए, उससे सवाल पूछिए। अगर कोई आपके भगवान के बारे में गंदी बात करे, मजाक उड़ाए या उल्टी सीधी कहानी बनाए और वही कहानी आपको सुनाता है, तो वहीं पर पॉलिटली लेकिन मजबूती से कहिए, ये गलत है, ऐसा हमारे शास्त्र नहीं कहते। अगर जरूरत पड़े तो आप उसकी वीडियो बनाइए, शिकायत करिए, उसको एक्सपोज करिए। मेरे देश के भाइयों और बहनों, हम सदियों से अपने मंदिरों की दीवारों पर हमला झेलते आ रहे हैं, कभी तलवार से, कभी तोप से। आज हमला सीधा पत्थर पर नहीं हो रहा है, आज हमला कहानी पर हो रहा है, हमारी सोच पर हो रहा है, नैरेटिव पर हो रहा है। जब कहानी बदल दी जाती है तो अगली पीढ़ी की सोच बदल दी जाती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे ही बच्चे गाइड की बातें सुनकर सच मानेंगे और अपने ही भगवान पर उंगली उठाएंगे। यह समय गुस्से का नहीं है, जागने का है। हमें पढ़ना होगा, जानना होगा, अपने बच्चों को सही इतिहास सिखाना होगा। मंदिर को पिकनिक स्पॉट नहीं, तपोभूमि की तरह देखना होगा। वहां खड़े होकर सेल्फी ही नहीं, 2 पल आंखें बंद करके भगवान को याद करना होगा। जब हम खुद अपने धर्म को सीरियस लेंगे तब दुनिया भी हमारी आस्था से खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचेगी। आज एलोरा के कैलाश मंदिर से उठी ये चिंगारी पूरे भारत के हर मंदिर तक पहुंचनी चाहिए। हर गाइड, हर अधिकारी, हर संस्था को साफ संदेश, हमारे भगवानों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। जो सच है वही बोला जाए, जो अफवाह है वो मुंह में ही खत्म हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई और हमारे बच्चों के दिमाग में जहल ना घोले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा करूंगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक व्रत है कि अब से हम मंदिरों को एंटरटेनमेंट जोन नहीं, अपने आत्मसम्मान का किला मानेंगे। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, जय हिंद, जय सनातन।